सर अगर एक आदमी के पास 1 लाख रुपए है महीने का स्पेयर, तो उसको एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्स लेना चाहिए या बीवी के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहिए? दोनों कर लो यार, 50-50 है। और एक चीज बताओ इसमें, देखो इसमें आपने क्या बोला कि पैसे एक आदमी के पास हैं, वाई कांट ही गिफ्ट दैट कोर्स टू द वाइफ? उसकी इंप्रूवमेंट इज नॉट ए गिफ्ट फॉर हर, क्योंकि हमने तो बीवियों को वो सोच लिया ना, ठुस ठुस फुस फुस खुश रहे तू, कौन सा गाना चल रहा है अभी। मतलब महिलाएं खुद अपग्रेड करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, लेट मी टेल यू। मेरा फाइनेंशियल विजडम कोर्स 90% मेल्स ही लेते हैं। मैंने बोला भी तुम अपनी बीवियों को दिखा, तो कहते नहीं उसको इंटरेस्ट नहीं। महिलाएं बहुत कम लेती हैं, जो लेती हैं वो तो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाती हैं। लेने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं है महिलाएं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैं सीख गई तो हम्म। क्या ही फायदा हो जाएगा। मैं थोड़ा सो लूंगी, नेटफ्लिक्स देख लूंगी, काम मेरे इतने हैं। क्योंकि एक आदमी नौकरी करके आता है, उसके बाद भी वो कोर्स कार्स करता है, नोट्स बनाता है, उसको आगे जाना है। महिलाएं क्या नौकरी से ज्यादा काम कर रही हैं क्या? भाई 8-9 घंटे की नौकरी है, आना जाना मिला के 12 घंटे। कौन सी महिला घर में 12 घंटे काम करती है? 12 घंटे उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी है। बहुत व्हाट्सएप बने हुए हैं कि सुबह 6 बजे उठी और 10 बजे वो सोई, ठीक है, या 10:30 या 11 भी कोई लिखता है। एक फैक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। पर अपने दिल पे हाथ रखो, क्या 16 घंटे खड़े होके काम कर रही है, पूरे टाइम कर रही है? अरे बीच में फोन भी कर रही है, सो भी रही है, दोपहर को नैप भी ले रही है, फोनों पे भी बातें कर रही है, टीवी भी देख रही है, मेड भी आ रही है। एक कौन सा ऐसा पति का काम है जिसमें कोई और आदमी आ जाता है काम करने के लिए, मदद करने के लिए? महिला के लिए झाड़ू पोछा बर्तन तो सेट है ना मिडिल क्लास में। झाड़ू पोछा बर्तन तो सेट है। कुछ घरों में चॉपिंग करके चली जाती है, कुछ घरों में वो कहते हैं चॉपिंग ही कर ली तो ऐसे कर, आटा भी गूंद ही दे। अब तूने आटा गूंद ही दिया है, हाथ हो ही रखे हैं, साफ है, चल 7 रोटी बना दे। मतलब ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही होता है, चल और ले ले और ले ले। अब तूने सब्जी काट ही दी है तो थोड़ा तड़का तड़का लगा भी ही दे। लगा दे। तो वो धीरे 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 वो भी सिस्टम खत्म हो गया। रोटी जब अगर किसी घर में झाड़ू पोछा बर्तन बाहर वाली कोई कर रही है, खाना भी कोई बना रही है, तो क्या 16 घंटे का काम है? मैं तब भी नहीं कह रहा कि महिला का काम नहीं, महिला का काम है। इनसे काम कराना, घर में बैठना, चीजों को देखना, आई एम नॉट टेकिंग एनी अवे फ्रॉम महिला। बट यार अगर आपको 75 आउट ऑफ 100 ड्यू है, तो आप 180 के नंबर क्यों लेके बैठी हो? मैं यही बोल रहा हूँ। 75 पे बैठ जाओ ना, वो भी कम नहीं है, उसकी भी इज्जत है। उस 75 के बिना पति का काम नहीं चलेगा, उसकी बहुत इज्जत है। टेक प्राइड इन दैट कि यार मैं इतना करती हूँ। बट उसके बाद भी जॉयफुल, ग्रेसफुली रिसीव फ्रॉम द हस्बैंड, एंड रिसीव वेल बोलता हूँ जिसे मैं, एंड उसको फिर मेक इट काउंट आगे। ओके। जब एक आदमी कमाने जाता है बाहर, तो बीइंग अ प्रोवाइडर, डज दैट गिव हिम द राइट टू बी एरोगेंट? नो नो, दैट आई स्पोक दैट। मैंने पहले बताया था कि वो फैमिली कैसी होनी चाहिए, मैंने बताया ना आपको, हम्म। डेमोक्रेटिक। तो आप पैसे कमा रहे हो, सी, तो सेम वे इफ अ वाइफ इज हैविंग बेबीज, तो शी विल बी एरोगेंट। हम्म। उसी ने किया ना, आदमी तो कर ही नहीं सकता। सी, हम्म। आज के दिन जो भी काम आदमी कर सकता है, महिला उसको कर सकती है और बेटर कर सकती हम्म। है। इंडिया में लास्ट चीज रह गई थी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाना, वो सिर्फ आदमी उड़ाते थे 4-5 साल पहले। फिर वहां भी महिलाएं आ गई, बढ़िया उड़ा रही हैं, हम्म। बढ़िया उनका चल रहा है। तो महिलाएं तो सारे काम कर सकती हैं जो आदमी कर रहा है, बेटर कर सकती हैं। आदमी अभी भी कई काम है जो नहीं कर सकता, जैसे कि बच्चे पैदा करना, पालना बच्चों को, ठीक है। तो इसमें अगर महिला को हक नहीं है एरोगेंट होने का कि भी तू माँ बन गई तो एरोगेंट क्यों हो रही है, चल तेरी हम्म। इज्जत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एरोगेंस तो बिल्कुल नहीं है। आदमी का तो बेसिक धर्म और ड्यूटी है प्रोवाइड करना। पिता बोला गया है ना, उसे नाम पिता है। हम्म। तो पिता तो पालनहार है, तो उसको तो काम करना है, तो अपना ड्यूटी करने के लिए एरोगेंस एरोगेंस कैसे, की एरोगेंट जरूरत। कैसे होना? ठीक है। अब सर, राउंड 3 मनी और पावर के बारे में है। जब हम एक रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो जब हम बच्चे, अब हम पेरेंट्स बन चुके हैं, तो आर दे आर रिटायरमेंट प्लान, या एक्चुअल में पेरेंट्स को अपने लिए अलग से सेव करना चाहिए? सी, ये अलग से कभी टॉपिक है काफी बड़ा अपने में। पर शॉर्ट में मैं बताऊंगा, जैसे
बहुत लोग जो बच्चे के हक में नहीं होते, शादी के हक में नहीं होते, ऐसे आचार्य प्रशांत जी हैं हमारे, वो इसी चीज को बोलते हैं कि तुम बच्चों को अपने बुढ़ापे के लिए पैदा कर रहे हो, तो क्या ही कर लोगे बुढ़ापे। बच्चे बुढ़ापे का प्लान नहीं होते। बच्चे आपके कोई वो नहीं है, प्लान ए प्लान बी नहीं है। ये एक ह्यूमन नेचर में ही ऐसा कर रखा है, एनिमल किंगडम में तो ऐसा है भी नहीं। हम्म। वो तो कर दिया, बाहर चले गए। हम्म। बहुत साल पहले इंडिया के अगर आप वो जाओ, असली जो संस्कार बोलते थे, तो उसमें तो वो वानप्रस्थ आश्रम, और 50 साल में आप हैंड ओवर कर दोगे अपने को और चले जाओगे जंगल में, वो वाले संस्कार थे। पर ऐसे तो आजकल वो है नहीं। तो ये जो कहना कि बच्चों का अपना रिटायरमेंट का प्लान बच्चों पे सेक्रीफाइस करने की जरूरत आती है, ये थोड़ा फॉल्स है। यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है, बिकॉज सी every person can pay lot of money and send the child to बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द फॉरेन कंट्रीज, यस अगर पैसे यस। हैं तो। हम्म। वहाँ कंपटीशन भी नहीं चाहिए होता। वहाँ आजकल ये एनजीओ में चले जाओ, थोड़ी इंग्लिश बोल दो, ये सब वो पॉइंट्स आ जाते हैं, कई लोग कर रहे हैं पैसे वाले जो है। और वो आपको वहाँ कोई कंपटीशन में नहीं देना, पैसा देना है, आपकी एक प्रोफाइल है, आप चले गए। तो टेक्निकली अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए अनलिमिटेड पैसा खर्च करना, ये ऑप्शन हर फैमिली के पास है। और फिर उस पे एक्सपेक्ट करना कि वहां वो चला जाएगा, फिर वो तुम्हें पालेगा, वो रिटर्न बैक करेगा। तो अमेरिका में तो इसको स्टूडेंट लोन बोलते हैं, जो दुनिया ने ले रखे हैं। हम्म। फिर तुम अपना लेके जाओ जहां जाना है, अगर तुम दे सकते हो। तो पेरेंट्स को इंडियन सेटिंग्स के अंदर ये आइदर और नहीं करना, प्रैक्टिकल तरह से जीना है, ओके। wherein they are not only catering for the child's education, but their oन फ्यूचर ahead also। एंड ये जो हमें अंदर से ना 55-60 साल में हम रिटायर हो गए और फिर कुछ नहीं कर रहे, इसीलिए हमें सहारा चाहिए। अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम 5 से 7 साल और काम कर लें आधी तनख्वाह पे, जो हमारी लास्ट थी 55-60 में, तो हम्म। भी हमारे रिटायरमेंट की सारी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, 5-7 साल और काम कर लो, तो हम्म। आपने उसमें डुबकी नहीं लगाई, फंड में अपने लगाई नहीं, आप अब भी ऐड ही कर रहे हो उसमें हाँ कुछ। हाँ। तो ये कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, प्लानर और इस पे चर्चा नहीं कर रहे कि भाई तुम अचानक से दुकान बंद क्यों कर रहे हो। ज्ञान बांटने वाला काम तो कर ही सकते हो ना, अगर तुम इतने ज्ञानी हो। तुम्हारी हम्म। जबान चल रही है और दिमाग चल रहा है, तुम बैठ जाओ पार्क में, बोलो बेटा आ जाओ ज्ञान ले लो, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये दो। तो ये पेरेंट्स का बिल्कुल बच्चों पे आप नहीं डाल सकते, क्योंकि बच्चों का अपना स्ट्रगल है, महंगाई बहुत ज्यादा होगी आज के दिन। एक चीज तो फैक्ट है ही ना, कि जो आज की जनरेशन है वो बच्चे करने से डर रही है, क्योंकि बच्चे इतने महंगे खर्चा लगते हैं लोगों बहुत है। को। हम्म। तो फिर पेरेंट्स का कहाँ से इसमें कर लेंगे वो लोग, जो वो बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे। A grandfather, to be grandfather, has a choice कि he becomes a grandfather or his son will take care of him. So he should exercise the choice of becoming a grandfather। बोला टेक केयर तो कर लेंगे, टेक केयर तो कर लेंगे, मोदी जी 82 करोड़ को राशन दे रहे हैं। तो हाउ डू यू वांट टू बी टेकन केयर ऑफ इज ऑल्सो मैटर ऑफ डिस्कशन ना, कि आपको क्या करना है, किधर मतलब कितना आपको खाना पीना हम्म। खर्चा पानी कराना है। ठीक है। होम लोन लेना, होम लोन लेके घर लेना, शुड इट बी फॉर द सोसाइटी या आपकी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए? ये सोसाइटी को किसको पड़ी है कि आप घर खरीदें? हु इज इंटरेस्टेड? When we say society, tell me who's that person। कि मतलब जैसे कि, समाज में इज्जत बढ़ जाती है अगर आपका खुद का एक घर है, आपके पास, आप किराए के घर पे नहीं रह रहे हो। तो ये समाज में इज्जत तो क्या बोलते हैं, अ, अगर आपकी शादी चल रही है और आप डिवोर्स नहीं हो तो भी बढ़ती है। और हम्म। आपका साकेत कोर्ट में केस चल रहे हैं, फैमिली कोर्ट में, और जूते बज रहे हैं बाहर ओपनली, तो इज्जत नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि लोग डिवोर्स नहीं ले रहे। भाई आप ये देखो ना, इज्जत की बात ही करेंगे, आपका बच्चा बहुत ही ग्रेट स्कूल में पढ़ रहा है, इज्जत वहां भी बढ़ती है। हम्म। या आपने गहने पहन रखे हैं, इज्जत वहां भी बढ़ती है। आपने महंगी गाड़ी ले रखी है, इज्जत वहां भी बढ़ती है। आपके बड़े बड़े सर्कल्स में आपकी जान पहचान है, इज्जत वहां भी बढ़ती है। तो इंडिया में इज्जत तो 100 चीजों से बढ़ती है, अलग अलग। और 100 चीजों से इज्जत लुटती भी है हमारी, क्योंकि हम्म। जहां बढ़ेगी तो उसकी कॉरलरी भी होगी, है ये ना। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है हाँ। ना, मानते हैं ना ये वाली बात। तो
ऐसा लगता है कि हम इज्जत के लिए काम करते हैं या अपनी इज्जत नीलाम नहीं करना चाहते कुछ गलत काम करके, बट सारी दोनों चीजें हो रही हैं। तो इट इट इज गॉट नथिंग टू डू विद इज्जत। ओके। ठीक है। इट इज टू डू विद योर रिक्वायरमेंट एंड योर अकल। बिकॉज व्हाट आई टेल यू, यू विल बाय ए हाउस ऑफ योर ओन, ठीक है, कहीं भी, तो भी आपकी बेइज्जती करने आ जाएंगे। इस सोसाइटी में लिया, अरे वहां देख, वो वाले फूफा जी ने, मामा जी ने, जीजा जी ने तो उस सोसाइटी में, गुड़गांव में तो इतनी भांति भांति की सोसाइटी है। इट इज लाइक, चंदन, यू बाय एनी कार, यू टेल मी हम्म। एनी कार, देयर विल बी 10 कार्स अहेड ऑफ इट, 20 कार्स अहेड ऑफ इट। बोले ये ली तो, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो ये हम करते वही है जो हमारी क्षमता होती है, पर उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमें इज्जत मिल जाए। देखो, इज्जत तो आपको तब मिलेगी, आप अगर एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, सारी रिश्तेदारी गरीब है, और आप बस थोड़े से लोअर मिडिल क्लास हो गए, गरीबों के बीच, तो बड़ी इज्जत मिल रही है आपको, है ना। और हम्म। आप एक अपर मिडिल क्लास सेटअप में हैं, पर सारी रिश्तेदारी आपकी अल्ट्रा HNI है, रिच है, हम्म। तो आप तो वहां भी बेइज्जती हो रही है आपकी, डिस्पाइट बीइंग ए प्रोफेशनल, very well doing doctor, wife is a great gynae, husband is a great पता नहीं chartered accountant, हम्म। they are really upper middle class couple, पर वो रिच नहीं है, खानदानी रिच नहीं है, उनकी कोठियां नहीं है 25-50 करोड़ की, हम्म। 150 करोड़ के फ्लैट नहीं है, दे आर डूइंग वेरी डिसेंटली, वेरी गुड कार, गुड स्कूल्स, गुड 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 गुड, बट रिश्तेदारी बहुत रईस है उनसे। सो ये जो इज्जत है ये रिलेटिव है। हाँ। तो अब आप क्या करोगे कि अब आप घर नहीं खरीदोगे क्योंकि सारी रिश्तेदारियों के पास कोठियां बड़ी बड़ी, तो आप एक छोटा फ्लैट भी नहीं खरीदोगे सोच के कि इज्जत नहीं होगी। तो उनको क्या फर्क पड़ता है, आप मत खरीदो। द सेम थिंग इज ट्रू नीचे से। सो वी आर बाइंग होम्स और डूइंग वट एवर बिकॉज वी वॉन्ट टू डू, उसमें हम ये इज्जत बेइज्जती का खेल खेलना चाहते हैं बस। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो एक इंसान को एक नई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या एक मैरिटल कंसल्टेशन का कोर्स करना चाहिए? तो प्रॉपर्टी और कंसल्टेशन में तो इतना महंगा कोर्स थोड़ा ना है कि प्रॉपर्टी के साथ आपने मैच कर दिया। भाई प्रॉपर्टी तो अगर अ, आपका स- कोर्स लेना है सर, उतना महंगा तो है ही है। उतना नहीं जितना प्रॉपर्टी लेने में लगता है, पर अरे क्या बात कर रहे हो, बहुत सस्ता है यार मैरिटल कंसल्टेशन। मेरा रिलेशनशिप कोर्स बहुत अच्छा कर रहा है अभी, और हाँ। उस पर डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। ठीक है। और उसकी कुछ हजारों में ही फीस है और उस पर डिस्काउंट भी इतना अच्छा है। अरे देखो, अगर आपकी मैरिड लाइफ वो ठीक कोर्स नहीं होगी, लेके आप एक बढ़िया शादी करो और फिर उसके बाद एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी लो। ऐसा कर सकते हो सर। देखो प्रॉपर्टियों का कोई फायदा नहीं अगर आपकी शादी डावाडोल चल रही है, क्योंकि वो, और जिसकी शादी डावाडोल चल रही है वो प्रॉपर्टी भी नहीं लेता, उसको लगता है मेरी, मैं प्रॉपर्टी लूंगा ये ये ले घर ले जाएगी। जाएगी। हाँ। तो सबसे पहले क्या, अपना जो शिप जो है, अपना प्लेटफॉर्म है, उसको सॉलिड बनाओ। बिल्कुल। वही अगर डावाडोल है तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो हाँ, अगर घर नहीं खरीदा है अभी, तो कुछ चीजें सीख लो, समझ लो। बहुत लोग ऐसा है जो मेरा कोर्स लेकर ही इतना पैसा कमा लेंगे कि उसी से घर आ जाए, हो सकता है। ठीक है। शुड अ मैन डिपेंड ऑन हिज फादर प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन, लाइक एज अ लेगेसी? उसको इनहेरिटेंस का वेट करना चाहिए या अपना मेहनत करती जानी चाहिए? जी, इनहेरिटेंस की ना एक मेरा वीडियो था पहले, बहुत पहले मेरे चैनल पे था, दोबारा बनाने का टाइम आ गया। देयर इज आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस इन इंडिया। इनहेरिटेंस क्या है, पिताजी 90 साल के देके जाएंगे, आप 64 के होंगे, फिर आप उस आपने आपके सारे काम हो चुके हैं 64-65 तक लाइफ के। अब हम्म। आपकी भी दांत और आंत इतनी अच्छे से काम कर नहीं रही हैं, तो अब आप 90 साल की उम्र तक उस पे सांप लेके बैठोगे और अपनी नई नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा करोगे। ये इंडिया में इनहेरिटेंस काम नहीं आता किसी के, टू लिटिल टू लेट मिलता है, ठीक है। एंड मतलब इनहेरिटेंस को पचाने के लिए, उसको री इन्वेस्ट करने के लिए और उसको भोगने के लिए भी अकल चाहिए, और वो अकल आती है कुछ करने से। आप अपनी पूरी लाइफ बिता दी, आप 40-45-50 साल के हो गए और आपने कुछ किया ही नहीं इनहेरिटेंस की वेट के लिए, तो हम्म। नाउ योर एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग एनीथिंग इज जीरो, जी। आपने घर खरीदा नहीं है। वो इनहेरिटेंस जब भी किसी को मिलती है, नॉर्मली दो सिबलिंग होते हैं, तीन होते हैं, बहन बहन, भाई भाई, बहन हम्म। भाई बहन जो भी, तो उसमें ऐसा नहीं कि पूरी मिलती है, वो आधी मिलती है कई बार, ठीक हम्म। है। और फिर ऐसा नहीं है पिताजी के बाद वो माता जी के पास भी जाता है।
फिर माता जी के साथ वो आगे भी पॉलिटिक्स हो सकती है, बहू से बनती है नहीं बनती है। बहुत हम्म। माताएं हैं जो बेटी को देके जा रही हैं, आजकल उल्टा चल रहा है, और बेटे की बहू से बनती नहीं थी, उसको सबक सिखा रही हैं। तो आपका तो बुद्धू बन गया ना फिर। क्योंकि हम्म। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी वाइफ की और मेरी माँ की नहीं बनती तो मेरे पिताजी की नहीं मिले, वो सिस्टम ही ऐसा था। तो हम्म। सी, यू हैव टू डू व्हाट यू कैन डू। इनहेरिटेंस इज लाइक ओवर एंड अबव, कुछ मिल जाए तो अच्छा है। नहीं मिले तो यू ठीक है। नहीं, नहीं मिले तो दुख है, हाँ मतलब ऐसी बात नहीं है। पर अपना तो करना पड़ेगा जो करना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट राउंड है सर पेरेंटिंग के बारे में। तो जब हम ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं, आर दे प्री नैनीज या बच्चों को बिगाड़ने वाले लोग नहीं ये आजकल के तो टाइम? नहीं, बट बिगाड़ने वाला तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे फ्री नैनी भी नहीं है। फ्री नैनी, सी, नैनी जो होती है, नानी नहीं, नैनी, ठीक है, NANNY, हम्म। उसका क्या इमोशनल कनेक्टेड चाइल्ड से? वो एक मुलाजिम है, बच्चे को देख रही है, हम्म। शी गेट्स पेड फॉर इट। वो जब वो उस बच्चे को दिखती है तो उसको अपना नाक थोड़ा ना दिखता है बच्चे में, कि ये नाक तो मेरा है, हम्म। ये स्माइल तो मेरी बीवी की है। और उसमें अपने बच्चे की बचपन की झलक तो ना दिखती है। तो ये इमोशंस की भी तो कोई वैल्यू होगी जो बच्चा दे रहा है। मेरा मानना है एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को कम से कम 100 गुना वैल्यू देता है, वॉट एवर दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग इट बैक टू द चाइल्ड। क्या ही दे देगा? 11,000, 5,000, 10,000, कुछ कपड़े, कुछ हम्म। शगन, है यही देगा और कम देगा? हम्म। है है कुछ वैसे नारायण मूर्ति जैसे जी, उनने 350 करोड़ या कुछ शेयर वगैरह दे दिए। पर मैं कह रहा हूँ इवन दैट ऑल्सो दे दे के बाद भी द चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ गिविंग इट बैक मोर। बिकॉज उसके जो क्यूटनेस है, उसका जो दैट फीलिंग है ऑफ लाइफ कंटिन्यूइंग आफ्टर यू, यस। क्योंकि यू आर लाइक 70, 80, यू नो यू आर नॉट गोइंग टू लिव फॉर मोर देन 10, 20 ईयर्स। अब ये जो चाइल्ड है ये 80 साल और जिएगा, एंड शायद ये भी बच्चे करेगा, हम्म। और लाइफ ऐसे जाएगी। दैट जो होप इज प्राइसलेस, वो कितने बड़े भी हो। ठीक है, वेन यू सी मुकेश अंबानी जी होल्डिंग हिज ग्रैंड चाइल्ड इन हिज हैंड्स एंड द वे ही इंटरेक्ट्स, वो कोई एक्टिंग थोड़ा ना है भाई। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, इंडिया, वन ऑफ द अमीर आदमी, और इंडिया का इतना हम्म। अमीर आदमी है। तो वो जॉय है, शेयर जॉय है भाई, वो एज ए ग्रैंड पेरेंट। तो उसमें ये बोल देना कि अरे नैनी बना दिया। अरे हैमले करके कंपनी है टॉयज की, जो हम्म। पोता हुआ अंबानी जी का, उसने हैमले ही हेमलेस खरीद लिया। खरीद लिया। हैमले ही खरीद लिया। बोले यार ये ना, तो ऐसे बार बार यही ले ले, ले ले बच्चों, जाओ ले लो जो लेना है ले लो, ऐसे करके। तो ये जज्बा होना चाहिए, ये इस तरह वाला। ठीक ठीक है, है तो सर। उसमें ये फील होना कि हम तो जी यूज्ड हो गए। अरे आपके बच्चे आपको यूज नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार? आप दुनिया से यूज्ड और मिसयूज्ड और अब्यूज्ड हो चुके हो, यूज्ड, अब्यूज्ड, मिसयूज्ड। नाउ व्हेन इट केम टू योर ओन ग्रैंड चाइल्ड, तो तुम लग रहा है मैं तो इसकी, अरे बाबा, दैट इज शेयर जॉय यार। इसी के लिए तो जी रहे थे अब तक कि ये बारिश होगी। और जो ग्रैंड पेरेंट्स इसको एंजॉय नहीं करते, ठीक है, इन सब चीजों को, हम्म। तो उनके लिए तेल गर्म हो रहा है वहां यमराज के वहां पे पकौड़े तले जाने के लिए सीधा। मैं ठीक है अच्छा, मेरे को ये बोलते ना, मेरे को डर नहीं लगता, क्योंकि ऐसे होता है ना, कौन बोले तो वीडियो देख लेगा कोई तो किसी के लगेगी। तुम्हारे लिए ही तो कढ़ाइयां रखी जा रही है, तुम स्वर्ग में नहीं जाने वाले अगर तुम्हें मिसयूज हो रहा है। फिर वहां पता करेंगे तुम कितने यूज किया है, अगर ठीक है वहां जाओगे तो। सर, ये नॉर्थ में जो ये बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल्स का एक रेस चलता है, आर वी एक्चुअली पेइंग फॉर द एजुकेशन और फॉर आवर ओन स्टेटस? मे बी नाइदर, ओके। बिकॉज एजुकेशन तो श्योर शॉट है नहीं। पर ऐसा कोई स्टेटस भी तो नहीं मिल रहा है यार। कौन स्टेटस दे रहा है? सभी के जा रहे हैं, मिडिल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच। बिकॉज सी, स्कूल्स जो हैं वो तो लिमिटेड है। लाइक अगर अभी तुम, आईबी में अपने बच्चे को भेजना एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, बहुत बड़ा सोशल सिंबल है आपका। देखो, अगर आप अमीर हो तो आपको उसको भेज देना चाहिए। ठीक है। पर अगर आप बहुत अमीर नहीं हो तो वो जो टंटे लेके आएगा आपसे वो पूरे नहीं होंगे, हम्म। और वो आपको गरीब पिता फील समझेगा। कराएगा। हाँ, क्योंकि वो कहेगा तुम फॉरेन कंट्री नहीं गए, तुम पेट काट के आईबी में पढ़ा रहे हो सोच के कुछ हो जाएगा, वो कुछ करेगा। उसका एक्सपोजर ऐसा हो रखा है अबंडेंस वाला, तो अबंडेंस तुम्हारे घर में है नहीं।
अब उसके बच्चे बोल रहे हैं वो कौन से ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं। और फिर उनने स्ट्रेट फॉरवर्ड आईबी स्कूल वाले आपके आईआईटी आईएम के लिए तो प्रिपेयर करते नहीं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि वो हम्म पैटर्न ही अलग है। तो हम्म उनने जाना ही बाहर है। अब यहाँ तुम इतने लुट पिट गए, तुम फिर बाहर कहाँ भेजोगे? एट सम स्टेज तुम नहीं भेज पाओगे। वो तुम्हारा बच्चा डिटेस्ट ही करेगा तुम्हें। फिर वो अल्टीमेटली जब बड़ा हो जाएगा ना, फिर वो एक ही चीज बोलेगा, जब तुम उसको एक्सप्लेनेशन दोगे यही वाले जो मैं दे रहा हूँ कि यार हम्म यही इतने मुश्किल से किया, तो हम्म फिर नहीं भेजना था ना, भेज दिया, मेरे अरमान जगा दिए, मुझे दिखा दिया। इट इज समथिंग लाइक कि ना, तुम किसी को दिखा दो अच्छी अच्छी टेस्टी खाना और फिर बोलो खा नहीं सकता। भाई तू फिर दाल रोटी और वो घिया की सब्जी आगे रख देता, खा लेते हम। वो हम्म खा के भी तो जी रहे हैं लोग, मजा आ ही रहा है, ऐसा थोड़ा ना कि कोई दिक्कत है। बाकी एजुकेशन सिस्टम में जो आईबी इन स्कूल्स में नहीं जाते बच्चे, वो भी कर ही रहे हैं कुछ। तो इसलिए मेरे ख्याल से मिडिल क्लास को नहीं भेजना चाहिए। ठीक है। लास्ट राउंड है सर, 2026 की। अगर हम प्रोफेसी की बात करें या फ्यूचर कैसा दिखने वाला है, तो वाई आर डिवोर्सेस गेटिंग लाइक आर ऑन अ राइज इन स्मार्ट सिटीज? नहीं तो जो नॉट सो स्मार्ट सिटीज वहां पे भी तो डिवोर्स तो राइज हर जगह ही है, बट एज लो बेस है वैसे, लो बेस है। अच्छा होता क्या है ना, आई टेल यू, इंडिया में डिवोर्सेस आर सो मेसी। वो एक डिवोर्स ऐसे 100 के बराबर लगता है। वो बाहर के देशों में इतने प्यार से निपट जाते हैं कि वहां कितने मर्जी ले लो तो ज्यादा दिक्कत सी नहीं लगती, बहुत हाई रेट है वहां पे। इफ यू हम्म कंपेयर विद यूएस इंडिया, कहीं भी नहीं है, कोई कोई रेट नहीं है हमारा, हम्म कोई अलार्मिंग नहीं। बट हमारे में ऐसे जेल जाना, कोर्ट में केस कर देना, माँ बाप पे भी केस हो जाना, फिर भाई साहब कैरेक्टर एसोसिएशन हो जाना पूरा, दोनों लड़के का लड़की का, और कोर्ट वकील पैसा, ये टॉर्चरस है, प्रोसेस बहुत टॉर्चरस है। ये प्रॉब्लम है। डिवोर्स का राइज होना उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना ये दर्द का राइज होना है। वो मतलब ऐसा, इट इज समथिंग लाइक आई टेल यू, जैसे पहले ऑपरेशन होते थे ना, हम्म 20-30 साल पहले, तो दर्द ज्यादा होता था। पेन किलर्स नहीं थे। अब टेक्नोलॉजी की वजह से कम होता है। हम्म जैसे डिलीवरियां कराएं, सिजेरियन कराएं, रिलेटिवली कम होता है, ठीक है, वो कुछ कुछ दे जाते हैं उसमें, तो दर्द फिजिकल कम होता है। तो यही चीज अगर डिवोर्सेज में हो जाए तो ज्यादा हल्ला नहीं मचेगा, किसी का ज्यादा हो रहा है। ये हल्ला इसलिए मच रहा है बिकॉज वो फैमिली स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, जिसकी में हो रहा है, लड़के की साइड हो या लड़की की साइड हो, कुछ नहीं होता उसमें। और कई साल तक चलता है। तो कई साल तक ना नौकरी हो रही ढंग से, ना हम्म प्रॉपर्टियां आ रही, ना सेक्स हो रहा, ना खुशियां आ रही, ना होली आ रही, ना दिवाली आ रही, और केस अलग हो रहे हैं। फिर ये फैमिली सोशली वैसे ऑकवर्ड होने लग जाती है कि भाई अब ये माँ बाप किसी की शादी में बुआ बुआ जी फूफा जी बन के कैसे जाएं, इनके बच्चे का है, हम्म बेटी का बेटे का हो रहा है, लोग पूछेंगे भाई क्या हुआ तुम्हारा, बड़ा सुन के हमें ऐसा लगा। तो ये जो हम्म समाज में फोबिया हो गया है इसका, कि यार ये तो बहुत ही वो चक्कर है। अगर ये डिवोर्सेस शांति से हो जाए, जैसे कि यू नो, मे बी जैसे वीजा लगना भी आजकल खैर मुश्किल हो गया, बट एक टाइम होता है ना, आराम से वीजा लग जाए किसी देश का, आराम से लग जाता है कि गए जी, नहीं बनी जी, खटपट हो गई जी, म्यूचुअल हो गया जी, हाँ जी ओके हम्म जी। जैसे होता है ना, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, वो एक ने दूसरे को 5-10 हज़ार रुपए दिए, उसने गाड़ी ठीक कराई और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, अपने अपने घर चले गए। फिर तो क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम ये सी, समाज को क्या प्रॉब्लम है डिवोर्स ज्यादा होने की? क्योंकि समाज को दर्द दिख रहा है, पेन दिख रहा है। अगर ये पेन ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि नॉन वेजिटेरियन खाने में जो बकरे कटते हैं, ये कटते हैं, यहाँ यहाँ लोगों को दिक्कत है। मैं नहीं कहता वो नहीं होनी चाहिए, है, खून निकल रहा है, चीखें निकल रही हैं, एंड इट इज हम्म कंसिडर। मछली की आवाज नहीं आती। मछली के खाने को तो लोग ऐसे सोचते थे वेजिटेरियन ही है कि भी क्या है, मछली है, कि हम्म मछली का कांटा लगेगा, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं है, कोई उस तरह का काम नहीं है जैसा दूसरे वाले में है जो मैंने बताया। मैं कितने हम्म। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो जहां तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है प्रोसेस चिल्लम बहुत चिल्ली की। पेनफुल है। हाँ, प्रॉब्लम इज नॉट इन द एक्चुअल थिंग, वो तो हम्म किसी का डिवोर्स हो रहा है, इतने सेंसिटिव लोग थोड़ा ना, हमकी फर्क पड़ रहा है, कर ले हम्म 10 शादी तेरे से निपटी है, विद आप डिवोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते ना, दो चार, हम्म एक ही हिला जाता है आदमी को काफी, जो जैसे हो रहा है हम्म प्रोसेस, वो सेपरेशन का प्रोसेस बहुत पेनफुल है।
वो कभी हम अलग से चर्चा करेंगे कि एटलीस्ट सनातन धर्म में ये डिवोर्स का सिस्टम नहीं होता था, मंगलसूत्र होता था, एनर्जीज को कंबाइन करके रीति रिवाज में जो शादियां होती थी, वो टूटने का था ही नहीं उनमें। वो टूटने में बना ही ऐसे था कि वो ऐसा लगे जैसे मौत हो गई हो, उतना दर्द हो। ओके। ये एक अलग कंसेप्ट है थोड़ा, अल्लम बल्लम या स्पिरिचुअल या थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल या वैसा लगेगा, हम्म। मतलब बहुत साइंटिफिक नहीं लगेगा लोगों को। ये भी रीजन है, द सेम लेवल पे बाहर वाले वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं होती शादियां। ठीक है, वो अलग सिस्टम है उनका। तो दर्द हम्म। ही नहीं होता। हमारे यहाँ सूत्र ये जो रिचुअल्स के थ्रू जाते हैं हम, भाई या तो जाना बंद कर दो, ऐसे ही कर दो जैसे वो करते हैं। हम्म कोर्ट में गए, साइन मारो। जस्ट इमेजिन चंदन, शादी सारे के सारे ऐसे करे, कोर्ट में होती है कोर्ट मैरिज, लोग तो करते भी हैं कई। हम्म तो पर कोर्ट मैरिज वालों में भी देखोगे कि लोग माला डालेंगे, कोई फेरे ले लेगा, कोई मंदिर में चला जाएगा, कोई मंगलसूत्र, वो सारे काम हम्म भी करते हैं ना। हम्म पर मैं कह रहा हूँ कि आप जाओ कहीं पे एक रजिस्टर खोलो, उसमें साइन मारो तो शादी हो जाए। हम्म। और कभी जाओ उसी ईद से उल्टे साइन मार दो तो शादी कैंसिल हो जाए। तब ठीक है। इतना तकलीफ नहीं होगी लोगों को ना, इतनी यस। तकलीफ नहीं होगी। हाँ। तो तकलीफ किसी और चीज की बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसको समाज को समझना है, एड्रेस करना है। पर यस, इट इज ऑन द राइज, इट्स है। इट्स आई विल नॉट कंसर्निंग। से इट इज ए गुड। सी, अगर मैरिज अनहैप्पी है और एक महिला को ही अत्याचार सहन करके शादी को निभाना है, तो ऐसी शादी रहने से अच्छा डूब जाए। ठीक है। और ऐसा नहीं कि शादियां पहले बहुत अच्छी थी। ठीक है, और लैक ऑफ डिवोर्सेस वाज नेवर अ बेस फॉर ए जॉयफुल सोसाइटी। ठीक है, आई स्टिल फाइंड वेस्टर्न सोसाइटी वेरी वेरी हाई ऑन हैप्पीनेस इंडेक्स डिस्पाइट डिवोर्सेस। सो या। डिवोर्सेस आर नॉट, शुड नॉट बी लिंक्ड विद अनहैप्पीनेस। ओके। बिकॉज हमारे तो अब भी बहुत कम है ना वेस्टर्न हम्म। वर्ल्ड के कंपैरिजन में, तो वो हमसे ज्यादा खुश क्यों है? मे बी दैट चॉइस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ ए मैरिज विच इज नॉट वर्किंग बट इजीली, विदाउट डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ और द अदर पर्सन। हमारे यहाँ तो विदाउट डिस्ट्रॉइंग द अदर पर्सन और योर सेल्फ यू कांट गेट ए डिवोर्स। ओके। पूछ लो किसी से भी जो ले रहे हैं। ठीक तो है। प्रॉब्लम उस चीज की है। सर अगला सवाल है। जनवरी चल रहा है, साल का पहला महीना है। एक ऐसा कॉन्वर्सेशन जो सारे कपल्स को करना चाहिए, फाइनेंसेस के बारे में या लाइफ गोल्स, हेल्थ गोल्स, फ्यूचर कैसा यार, दिखना चाहिए। ये कन्वर्सेशन इज ऑलवेज ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि साल आया तो करना चाहिए, करके बैठ के फिर बिजी हो गए। अच्छा। हस्बैंड वाइफ को एवरी डे मिनिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर, छुट्टी वाले दिन 1.5 2 घंटा, और अदरवाइज नॉर्मल डेज में 30 मिनट्स टू 1 आवर कन्वर्सेशन करना ही चाहिए। जिसमें शॉर्ट टर्म की बात हो, लॉन्ग टर्म की हो, कि क्या तकलीफ है, क्या तुम फेस कर रही हो, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे हम अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, हाउस होल्ड को एफिशिएंट बना सकते हैं, ताकि स्ट्रगल ना करना पड़े। तू भी खुश, मैं भी खुश। जो चीजें पैसे सॉल्व कर सकते हैं तो इतने पैसे हम अलोकेट कर सकते हैं, आगे का हमें क्या करना है, ये डिस्कस करते रहना चाहिए। आई डोंट सी कपल्स डूइंग इट, बिकॉज दे आर जस्ट वेरी साइलेंट। वेरी साइलेंट, नहीं कर पा रहे, बस चुप हैं। और मोनोसिलेबस में बात करते हैं, फंक्शनैलिटी पे बात करते हैं। और इस चीज को दे आर टेकिंग इट एज ए प्राइड कि यार अगर इसके बियॉन्ड हम डीप टॉक करें तो हमारी लड़ाई हो जाती है। ओके। लड़ाई होने से हमें ना डरना नहीं चाहिए, बिकॉज हमने इंडिया में क्या है ना, डिसएग्रीमेंट को लड़ाई मान लिया है। मैं आपसे एग्री नहीं करता तो मेरी आपकी लड़ाई है। अरे नहीं भाई, वी कैन डिसएग्री, आइदर यू मेक मी कन्विंस्ड और आई मेक यू कन्विंस्ड, और वी एग्री टू डिसएग्री। भाई ओके। ठीक है। पर ये नहीं हो रहा कपल्स में। तो व्हेन यू से कि क्या बात करनी चाहिए, तो वो एक बात करके थोड़ा खत्म हो जाएगा। मैं कह मतलब रहा हूँ आप रोज बात करनी चाहिए। सुपरफिशियली बात ना करो, आपको एक डीप कॉन्वर्सेशन करना चाहिए अपने यस यस, वेयर पार्टनर वी के आर साथ। हेडेड, व्हाट इज हैपनिंग, या एंड हाउ यू आर फीलिंग, हाउ एनीबडी, मेरी रिश्तेदारी आपको कैसा फील करा रही है, आपकी कैसा फील करा रही है। बहुत चीजें हाथ में नहीं है, किसी की जबान हाथ में नहीं है आपके, किसी और आदमी की, हम्म। रिश्तेदार की। बट उससे इंटरेक्शन तो आप लिमिट कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है। तो ठीक है उसमें अगर सर। आपके स्पाउस को पता है और आपका स्पाउस फोर्स नहीं करता, तो आप हम्म। एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। ठीक है, एक आखिरी सवाल। इज मैरिज द स्टिल अल्टीमेट गोल फॉर अ वुमन इन 2026? अल्टीमेट कौन, जब हम इस सवाल को पूछते हैं, इट इज द अल्टीमेट गोल फॉर वुमेन इन 2026, तो इट इजंट इट द अल्टीमेट गोल फॉर अ मैन? मतलब हमने वुमेन बोलते ही ऐसे बोलते हैं कि "ए", तो इसी में चिढ़ जाएंगी औरतें। क्यों हमारे लिए ही है, आदमियों के लिए नहीं है? मतलब पहले सवाल सर देखो करेगी तो कैसे। आदमी से ही ना।
नहीं नहीं, तो आदमी के लिए अल्टीमेट गोल नहीं है क्या शादी करना? ठीक है। ठीक है, तो अगर हम वुमेन, क्योंकि द वेरी फैक्ट वुमेन का तो क्या है ना, जब तक उसको आदमी से बराबर कर दो तो वो हेल में जाने को तैयार है, वो धूल मिट्टी में घुसने को तैयार है, एज लॉन्ग एज हाँ ये भी मर रहा है ना मेरे साथ, ठीक है तो कुछ अच्छा ही होगा। ये मतलब कुछ ऐसा बन गया है, क्योंकि इतना इक्वालिटी और बराबरी का आ गया है। दे डोंट रियलाइज दे आर इन ए गुड जोन, दे शुड नॉट कॉम्पीट विद मेन। competing with men is itself a loser thing for women. Whether they win or lose is a secondary thing. The very idea that a woman has to compete with a man is a lose-lose game for a woman. It cannot never be win lose or win win, ठीक है? आदमी का, ठीक है, तो ये अल्टीमेट गोल, नहीं अल्टीमेट गोल तो कुछ नहीं होता जी। पर ये जरूर है कि मदरहुड इज ए वेरी गुड थिंग। इट डज सर्व एन आइडेंटिटी दैट डज कम थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। टेक्निकली you can become a mother without getting married, but that is not how the समाज उसको इतनी अच्छे से नहीं देखता। ठीक है, बट मैरिज इज गुड। अल्टीमेट गोल तो कुछ नहीं होता। अल्टीमेट गोल शिफ्ट होता रहता है। 12वीं पे अल्टीमेट गोल है कॉलेज मिल जाए अच्छा, फिर कॉलेज अच्छा मिल गया तो नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों की शादी। अल्टीमेट तो कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।